हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सभी को आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का हम लोग चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति इस अध्याय का हम लोग सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर का अभी तक जितना भी इस अध्याय से पूछा गया है सभी प्रश्न करेंगे। और इससे पहले हम लोग 8 अध्याय तक हम पूरा ऑब्जेक्टिव बना चुके हैं। नहीं देखें तो बस ही देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और इसका पीडीएफ भी हम आपको दे देंगे, ठीक है ना, और टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला टॉपिक है पशुपालन। अगर इस अध्याय को आप लोग पढ़िएगा तो इसमें पहला टॉपिक आता है पशुपालन। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न आपका, इनमें से कौन गाय की प्रजाति नहीं है। पूछा जा रहा है गाय की प्रजाति नहीं है। जर्सी गाय की प्रजाति होता है, करन स्विस गाय की प्रजाति होता है, करन फ्राइस, ये तीनों आपका गाय की प्रजाति है, बट आपका सुरती ये गाय की प्रजाति नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना क्या कहलाता है। इसे कहा जाता है, देखिए इसे कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। वीवीआई प्रश्न बनता है। जो भी स्टूडेंट 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। सभी प्रश्न करेंगे, आप सभी अंत तक देखिएगा वीडियो को। पामफ्रेट क्या है। पामफ्रेट है, देखिए पामफ्रेट आपका क्या होता है। पामफ्रेट समुद्री मछली का नाम है। पामफ्रेट क्या है, समुद्री मछली है। शहद का निर्माण कौन करती है, और देख सकते हैं आपके परीक्षा में पूछा जा चुका है 2 बार। देखिए शहद का निर्माण करती है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। सभी स्टूडेंट अवश्य याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, देखिए प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों की बीमारी नहीं है। देखिए रानीखेत हैजा अस्मट बर्ड फ्लू कह रहा है मुर्गियों की बीमारी नहीं है। देखिए अस्मट जो है ये मुर्गियों की बीमारी नहीं होगा, और सही जवाब का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए रानीखेत हैजा बर्ड फ्लू ये सभी मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, ठीक है, मुर्गियों से होने वाली क्या है, बीमारी है, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका क्या है, मेहसाना किसकी प्रजाति है। ये भैंस की प्रजाति होता है मेहसाना। मेहसाना किसकी प्रजाति होता है, भैंस की। अगला है, खच्चर की उत्पत्ति किनके मध्य संकरण द्वारा होता है। देखिए खच्चर जो होता है ना, इसकी उत्पत्ति किसके संकरण के द्वारा होता है, नर घोड़ा तथा मादा गधा के संकरण से खच्चर की उत्पत्ति होता है। अगला प्रश्न देखिए, वीर्य को किसमें हिमीकृत किया जाता है। काफी ज्यादा वीवीआई प्रश्न बनता है। वीर्य को तरल नाइट्रोजन में हिमीकृत किया जाता है, तरल नाइट्रोजन में। अगला कतला पाई जाती है और लवणीय जल में कतला देखने को मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुर्राह, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है। देखिए मुर्राह हुआ, सुरती हुआ, मेहसाना तो आप जानते हैं अभी जस्ट किए, मेहसाना भैंस की है, तो आपका ऑटोमेटिक मुर्राह सुरती ये दोनों भी आपका क्या हो जाएगा, भैंस की प्रजाति होगा। घबराना नहीं है, क्वेश्चन याद रखना है, ठीक है। पीडीएफ दे देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा। सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। जितना भी ऑब्जेक्टिव डालेंगे यूट्यूब पर, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ठीक है, एक भी चार्ज नहीं लगेगा। अगला देखिए, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहा जाता है, अंतः प्रजनन कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कुक्कुट पालन में कॉक्सियोडियोसिस रोग कारण है। देखिए कुक्कुट पालन में कॉक्सियोडियोसिस जो रोग का, इसका कारण जो कॉक्सियोडियोसिस रोग होता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण है आपका ये प्रोटोजोआ परजीवी। क्या कारण है, प्रोटोजोआ परजीवी। अगला निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा, सीरीना मिरिगाला। क्या आपका सीरीना मिरिगाला हो जाएगा। अगला देखिए, मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म का सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा आपका एपिस इंडिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एपिस इंडिका को पालतू बनाया जाता है सबसे अधिक, ठीक है ना। अगला देखिए, मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियां होती है। श्रमिक मक्खियां कहते हैं बांध्य मादा मधुमक्खी को, ठीक है ना। अगला भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम है बुबुलस हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे अच्छी द्विधारू गाय की नस्ल आपको बतलाना है। विश्व में सबसे अच्छा द्विधारी गाय की नस्ल क्या है। इसका नाम है हेल्स्टेन फ्रीसियन। क्या नाम है, हेल्स्टेन फ्रीसियन इसका नाम हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल आपको बतलाना है। पश्मीना नस्ल हो जाएगा आपका बकरी। क्या हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों सहित एक ही पूर्वज से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है। एक
उसे नस्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नस्ल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कृत्रिम वीर्य सेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? 8 से 16 कोष की अवस्था में से निकाला जाता है। अगला है हिसरडेल। हिसरडेल किसकी किस्म है? हिसरडेल किसकी किस्म होता है? ये भेड़ की किस्म होता है, याद रखिएगा। हिसरडेल किसकी किस्म है? भेड़ की। मेहसाना हुआ, मुर्रा हुआ, ये सभी भैंस का किस्म होता है, बट आपका हिसरडेल जो है ये भेड़ की किस्म है। अगला है निम्न में से कौन सा एक कुकुट रोग है? देखिए कुकुट रोग इनमें से कौन है? देखिए ऑप्शन में रानीखेत दिया गया है, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा रानीखेत। ठीक है, देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों का एक विषाणु रोग है? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? न्यूकैसल रोग। न्यूकैसल रोग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वैज्ञानिक तकनीक जिसके द्वारा फसलीय पादपों को वांछित पोषक द्वारा समृद्ध किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है बायोफोर्टिफिकेशन। क्या कहा जाता है? बायोफोर्टिफिकेशन कहा जाता है। अगला देखिए लैक्टिक एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़ाकर इसकी पोषकता में वृद्धि करता है? विटामिन बी की मात्रा बढ़ाई जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? रानीखेत आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है? देखिए पशुपालन में कार्बनिक खेती आपका सम्मिलित नहीं होता है। 2021 में परीक्षा में पूछा जा चुका है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 2020 में पूछा गया था, फ्रीब्रोइन। ठीक है, अगला देखिए पिसिकल्चर किससे संबंधित होता है? ये जलीय जंतु से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए रानी मधुमक्खी निषेचित अंडों से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है, तथा किसका लार्वा खाता है? देखिए ये होता है आपका रॉयल जेली का। रॉयल जेली हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी। अगला प्रश्न है कुकुट चेचक का कारण क्या है? इसका कारण है विषाणु। कुकुट चेचक, कुकुट जो चेचक होता है इसका कारण है विषाणु, विषाणु का होना। ठीक है ना। अब देखिए टॉपिक नंबर 1 पशुपालन देख लेते हैं। अब टॉपिक नंबर 2 है पादप प्रजनन यानी प्लांट ब्रीडिंग। इस टॉपिक का आप देखिए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करते हैं और आपको याद कर लेना है और एक भी परीक्षा में नहीं छूटेगा, सभी प्रश्न आपको बतला देंगे। ठीक है ना। कौन सा धान का संकर किस्म है? धान का संकर किस्म अच्छा कौन होता है? आप सुने होंगे नाम धान की अच्छा किस्म जया। जया जो होता है ना धान का अच्छी किस्म होता है। ठीक है ना, जया क्या हो जाएगा? जया आपका धान का अच्छा उन्नत किस्म हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गेहूं का उन्नत किस्म? देखिए गेहूं का उन्नत किस्म आपका हो जाएगा सोनालिका। सोनालिका आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। सोनालिका ये किसकी किस्म है? गेहूं की किस्म है। और धान का याद रखिएगा जया। धान में जया बहुत इंपॉर्टेंट बनता है और गेहूं में आपका सोनालिका हो जाएगा। सोनालिका या फिर कल्याण सोना, ये दोनों आपका गेहूं की किस्म है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? देखिए गंगा 101 आप सुने होंगे। ठीक है ना, अगर आप गांव से होंगे तो इसके बारे में जरूर जानते होंगे। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है? गंगा 101 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मक्का का एक किस्म कौन हो जाएगा? गंगा 101। अगर पूछेगा गेहूं का किस्म सबसे अच्छा सोनालिका तथा कल्याण सोना। अगर पूछेगा धान का अच्छा किस्म कहिएगा जया। ठीक है, प्रश्न पूछा ही जाएगा। कौन सा उत्पाद औषधिक महत्व का है? इसमें से औषधि महत्व का कौन हो जाएगा? राउल्फिया सर्पेंटिना। राउल्फिया सर्पेंटिना। अगला है शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज क्या है? इसका प्रमुख अनाज होता है धान। क्या होता है? शीतोष्ण क्षेत्र का प्रमुख अनाज क्या है? जहां पर शीतोष्ण वहां का प्रमुख अनाज हो जाएगा आपका धान से याद रखिएगा। धान की अच्छे किस्म का नाम जया हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से ताइचुंग किसकी किस्म है? ताइचुंग जो होता है ये धान की किस्म होता है। 2021-19 में पूछा गया था और धान की अच्छी किस्म का नाम है जया। बार बार पढ़िएगा आपको याद हो जाएगा। और ताइचुंग किसकी किस्म होता है? धान की। गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कोयम्बटूर में 2019 में परीक्षा में पूछा जा चुका है। कल्याण सोना किसकी किस्म है? अभी आपको तुरंत बतलाए हैं। कल्याण सोना गेहूं की प्रोन्नत किस्म है। सोनालिका हुआ, कल्याण सोना ये गेहूं की प्रोन्नत किस्म हो जाएगा। धान की पूछेगा जया हो जाएगा। ठीक है ना। अगला चलिएगा नारमेन बारलॉग किससे संबंधित है? नारमेन बारलॉग ये किससे संबंधित होता है? ये संबंधित है आपका हरित क्रांति से संबंधित है। नारमेन बारलॉग हरित क्रांति से संबंधित है। मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? ये प्राप्त किया जाता है डियर
दो हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करवा कर किया जाता है। मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता है? दो हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करवाकर। तीन फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है उसका नाम है आपका गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं, चावल, मक्का हो जाएगा डियर, अवश्य याद रखिएगा। तीन फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है, सबसे अधिक भाग बनाता है आपका गेहूं, चावल और मक्का, ठीक है ना। यानी उत्पादन इसका क्या होता है? ज्यादा होता है। पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधक किस्म है? पूसा स्वर्णिम, पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म, पूसा स्वर्णिम सरसों की किस्म किस रोग की प्रतिरोधक किस्म है? देखिए याद रखिएगा डियर, ये हो जाए आपका श्वेत जंग का। कौन सा रोग हो जाएगा? श्वेत जंग, एक प्रकार का रोग है, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न है आपका, ट्रिटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान फसल है, यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार किया गया है? तैयार किया जाता है डियर किसके द्वारा? ये किया जाता है राई के द्वारा तैयार किया जाता है। अगला, प्रोटोप्लास्ट कल्चर को पृथक करने के लिए आवश्यक क्या होता है? इसके लिए आवश्यक क्या होता है? पैक्टिनेज। क्या होता है? पैक्टिनेज तथा सेल्यूलोज, यानी पैक्टिनेज और सेल्यूलोज दोनों आवश्यक होता है प्रोटोप्लास्ट को पृथक्करण करने के लिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया जो मक्का की किस्म है और रत्ना किस्में है, बतलाइए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका चावल की हो जाएगा, चावल का। भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में है, ये हो जाएगा आपका किसका? चावल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? चावल का हो जाएगा। एक बात देखिए, भारत में हरित क्रांति के लिए ना, हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना, आप जानते हैं जया जो है वह किसकी किस्म है? धान की। तो चावल जो होता है, चावल कैसे होता है? धान से, तो बस ऑटोमेटिक लगा सकते हैं। जया और रत्ना दोनों याद रखिएगा, ये चावल की ही किस्म हो जाएगा, यानी कि धान की किस्म हो जाएगा। मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को निम्नवत निरूपित किया जा सकता है। देखिए मोनोसोमी को निरूपित करते हैं 2n-1 के रूप में। ये अगर कहीं पर भी ये लिखा रहे 2n-1 समझिएगा मोनोसोमी है, और कहीं पर आपको 2n ट्राइसोमी लिखा रहे, 2n+1 लिखा रहे, समझिएगा ये ट्राइसोमी को निरूपित करता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हो जाएगा। अधिकांश कृषि पादप ये है, ये पादप अधिकांश आपका एलोपोलिपोलोइड्स हो जाएगा, एलोपोलिपोलोइड्स हो जाएगा। अगला देखिए, पोलिपोलोइडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है कोल्चिसिन का प्रयोग किया जाता है। दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। देख सकते हैं 2012 में परीक्षा में पूछा जा चुका है। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म में भी जस्ट बतलाएं आपको। सोनालिका एवं कल्याण सोना ये आपका गेहूं का किस्म होता है। जया आपका मक्का का किस्म होता है, जया, ठीक है ना। और गेहूं आपका हो जाएगा किसका? सोनालिका एवं कल्याण सोना की। पूसा सुभरा एक किस्म किसका है? पूसा सुरभा ये किस्म किसका है? ये आपका फूल गोभी का एक किस्म है। पूसा सुरभा फूल गोभी का एक किस्म हो जाएगा। 2022 में देखिए इसी तरह प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। साइसिन युक्त शक्ति, रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्म है? देखिए साइसिन युक्ति शक्ति हुआ, साइसिन युक्ति शक्ति, रेटेन तथा प्रोटीना, रेटेन तथा प्रोटीना किसकी किस्म होता है? मक्का का किस्म होता है। मक्का का किस्म याद रखिएगा, रेटेन हो जाएगा, रेटेन और प्रोटीना हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछ लिया। देख रहे हैं ना, किस्म से प्रश्न पूछ रहा है, तो याद रखिएगा रेटेन और प्रोटीना मक्का का किस्म हो जाएगा। धान का क्या होगा? जया हो जाएगा। गेहूं का क्या हो जाएगा? सोनालिका तथा कल्याण सोना, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक नंबर 3 है। चलिए तो टॉपिक नंबर 3 देखिए, एकल कोशिका प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, इसके बारे में जान लेते हैं। HCP प्राप्त किया जाता है। SCP ये कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए HCP जो है, SCP जो प्राप्त किया जाता है क्लोरेला से प्राप्त किया जाता है, स्पाइरुलिना से प्राप्त किया जाता है, और अस्केंडेसमस से प्राप्त किया जाता है। इन तीनों से प्राप्त किया जाता है। बहुत ही भिव्याय प्रश्न है। अगला है, स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत होता है? देखिए स्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? तो याद रखिएगा डियर, ये हो जाएगा आपका प्रोटीन का है, विटामिन का हो जाएगा, खनिज का हो जाएगा, इन सभी का हो जाएगा, विटामिन, खनिज, प्रोटीन सभी। अगला गोल्डन राइस में पाया जाता है विटामिन ए पाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2015 में पूछा जा चुका। अगला प्रश्न देखिए,
क्लोरेला निम्न में से क्या है? क्लोरेला निम्न में से क्या होता है? क्लोरेला इनमें से आपका शैवाल लगाइएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शैवाल। 2016 में 2021 में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए प्रोबायोटिक्स क्या है? एक नई किस्म का भोजन एलर्जन या फिर देखिए प्रोबायोटिक्स आपका क्या हो जाएगा? प्रोबायोटिक्स हो जाएगा जीवित सूक्ष्मजीवी भोजन संपूरक, आपको बहुत बार करवाए हुए भी है। अगला है एसिटाबुलेरिया निम्न में से क्या है? ये प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? एसिटाबुलेरिया क्या है? एसिटाबुलेरिया आपका क्या हो जाएगा? जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल। एसिटाबुलेरिया आपका एक तरह का आपका शैवाल होता है, प्रोटोजोआ नहीं होता है। एसिटाबुलेरिया क्या है? आपका शैवाल हो जाएगा। एसिटाबुलेरिया क्या है? शैवाल हो जाएगा। चलिए सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? देखिए एसिटा, ये आपको हम पहले भी बताए हुए हैं। एसिटाबुलेरिया आपका शैवाल और प्रोटोजोआ में कंफ्यूजन है, शैवाल है या फिर प्रोटोजोआ है, ठीक है ना। तो आप तब तक के लिए शैवाल याद रखिए, ठीक है। अगर आप जानते हैं ना इसका जवाब कमेंट कीजिएगा, इसे सवाल ही शैवाल लगा लीजिएगा, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। एसिटाबुलेरिया क्या है? आपको बहुत बार क्वेश्चन करवाएं, शैवाल और प्रोटोजोआ में कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए टॉपिक नंबर 4 देखिए, उत्तक संवर्धन, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 4 बस खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक है और ये अध्याय पूरा आपका खत्म हो जाएगा। पूरा अध्याय का हम डाल देंगे वीडियो, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का और आपका कौन हो जाएगा फिजिक्स का, सभी का डाल देंगे पूरा ऑब्जेक्टिव फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे देंगे। सिर्फ उतना याद रट कर जाइएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। उत्तक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण क्या कहलाते हैं? उसे कहा जाता है एम्ब्रॉयड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण क्या कहलाता है? एम्ब्रॉयड। आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम है पोमेटो। क्या नाम है? पोमेटो। फसलों के वृद्धि नियंत्रक निम्न में से कौन है? इसमें नियंत्रक है आपका, देखिए ऑक्सीन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सभी आपका सही जवाब हो जाएगा। पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिकाओं के इस आनुवंशिक गुण को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है बतला? इसे कहा जाता है सेल्यूलर टोटिपोटेंसी कहा जाता है। सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। अगला देखिए कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? ये होता है ऑक्सीन के द्वारा, याद रखिएगा, यही सारे प्रश्न देखने को मिलेगा। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है? इसका फ्यूजन क्या होता है बतलाइए? इसका फ्यूजन पीजी होता है। क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या होता है? पीजी होता है। अगला देखिए प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट क्या है? प्रोटोप्लास्ट आपका कोशिका विहीन पादप कोशिका होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 70% से अधिक प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या 70% से अधिक 70% से अधिक पशुधन जनसंख्या कहाँ है? ये आपका कहाँ है? ये भारत तथा चीन में आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहा जाता है? टोटिपोटेंसी कहा जाता है। उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लेटलेट्स प्राप्त करने की तकनीक क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है सूक्ष्म प्रवर्धन। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म प्रवर्धन। निम्नलिखित में से कौन सा मधुमक्खी पालन का उत्पाद कॉस्मेटिक्स तथा पॉलिश में किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है मोम के लिए। किसका? मोम के लिए किया जाता है। सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव होता है? इसमें अलैंगिक प्रजनन संभव होता है। आपको कई बार रटवा दिए हैं। ट्रांसजेनिक सोनहरे धान में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाया जाता है? विटामिन ए की डियर बहुत बार देखिए परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। किससे कृत्रिम बीज का निर्माण किया जाता है? देखिए कायिक भ्रूण के द्वारा कृत्रिम बीज का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। अगला सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है अलैंगिक प्रजनन, अभी जस्ट किए भैया। अगला देखिए बिना निषेचन के पौधे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? यह कायिक प्रवर्धन के द्वारा। सोमाकलोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है? देखिए सोमाकलोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये उत्तक संवर्धन के द्वारा। और ये अध्याय आपका हुआ पूरा समाप्त, ठीक है ना। इस अध्याय को आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारे प्रश्न को रीड कर लीजिए। इसका पीडीएफ आपको बतलाते टेलीग्राम पर दे देंगे। टेलीग्राम का नाम जो इस चैनल का नाम है NKK ऑफिशियल 3 है, वो टेलीग्राम का। और व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर आपको दे रहे हैं 9939735442। ये व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, जाइए ज्वाइन हो जाइए और सभी ऑब्जेक्टिव को देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव और सब क्वेश्चन भी दे देंगे, इसका आंसर भी दे देंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, बेहतरीन वीडियो के साथ।